नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग पुनः एक नए सेशन के साथ बात करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपका सूक्ष्मजीव पर है। ठीक है, सूक्ष्मजीव से संबंधित जो है जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं हम तमाम चीजों को वहां पर करेंगे। ठीक है, हम लोग अध्याय 3 देख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 देख रहे हैं। क्लास की बात करें तो ये क्लास 8 के लिए है, लेकिन सिर्फ 8 में ही काम नहीं करेगा, ये हर कंपटीशन के क्षेत्र में भी काम करता है। ठीक है, हर क्लास में लगभग इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये नहीं समझना है कि 8 को है तो इसको स्किप कर देना है। ठीक है, इसको आप देखिए, जरूर आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, जरूर फायदा मिलेगा। राइट, तो चलिए आज हम लोग पहले सूक्ष्मजीव के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सूक्ष्मजीव कहते किसको हैं। तो सूक्ष्मजीव यानी वैसे जीव जो एकदम सूक्ष्म, मतलब ऐसे ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यानी वैसे जीव जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता के लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव। हम उसे सूक्ष्म जीव को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो उसी को बोला जाता है सूक्ष्म जीव। तो ये रहा आपका सूक्ष्म जीव का कुछ डिफिनेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। यदि चैप्टर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चैप्टर जो है आप मुझे कमेंट में लिखेंगे, हम उस चैप्टर पर एक पूरा एपिसोड को बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या पहला क्या कहता है कि टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। देखिए, यदि टीकाकरण हो भी तो कौन से रोग आपको नहीं होगा। ठीक है, यानी कौन सा रोग से आप नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बात है टीकाकरण जो होता है तो आप पोलियो से बच सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण किया जाता है, तो आप पोलियो से बच सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड से भी कुछ बचने की संभावना है, बच सकते हैं। क्षय रोग से भी आप बच सकते हैं, लेकिन कैंसर से आप बच नहीं सकते हैं। यानी इसका आंसर जो होगा आपका C फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी टीकाकरण होगा भी तो आप कैंसर से नहीं बच सकते हैं। ओके, यानी कैंसर के लिए टीकाकरण नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2। यानी प्रश्न 2 क्या कहता है समझते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि नाइट्रोजनी जीवाणु निम्न में से क्या करते हैं। जो नाइट्रोजनी जीवाणु है वो उनका काम क्या है? प्रोटीन को अमोनिया बदलना, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना, अमोनिया को प्रोटीन बदलना, कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलना। जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे। ओके, तो नाइट्रोजनी जीवाणु का निम्न में से क्या करते हैं, तो निम्न में से उनका काम क्या है। तो इनका काम जो है आपका अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना। ठीक है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना है ये नाइट्रोजनी नामक जीवाणु को। ठीक है, ये इसका काम है, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 की। तो ये प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, अगर दूध, यहाँ पर दूध है, इसमें दूध चढ़ाया हुआ है और दूध को गर्म करने के दौरान जो है एकाएक इसको उतार कर रख दिया जाए, इसको एकाएक ठंडा कर दिया जाए, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो देखिए, उस प्रक्रिया को कहा जाता है पाश्चुरीकरण। क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण। ये पाश्चुरीकरण क्यों किया जाए? जैसे कि आप देखे होंगे दूध पैकिंग होता है। ठीक है, तो दूध पैकिंग जो होता है यही पाश्चुरीकरण क्रिया करके दूध को प्लास्टिक में पैक किया जाता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है, एकाएक उसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने के दौरान एकाएक उसको ठंडा किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पाश्चुरीकरण। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न संख्या 4, नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है। जो नींबू में का जो कैंसर जो होता है वो किस जीव के कारण होता है, जल्दी मुझे कमेंट में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 4 की हम लोग बात करें तो जीवाणु। ठीक है, इन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, जीवाणु होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 5। तो 5 क्या कहता है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है, मतलब सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं।
तो देखिए सूक्ष्म जीव जो आपका वायु में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जीवित वस्तुओं पर भी रहते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, सभी जीवों पर रहते हैं। यानी इसका आंसर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी यह सभी जगह रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम लोग बात करें दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव का नाम बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट में। ठीक है, तो दूध को दही में बदलने के वाले सूक्ष्म जीव का जो नाम है वो आप जल्दी से मुझे लिखेंगे कमेंट में। यानी 6 नंबर का जो आंसर जो होगा वो आपका लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज द राइट आंसर, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें पैरामेशियम का उदाहरण है, जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे कि पैरामेशियम का उदाहरण कौन है। शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, जीवाणु है। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो 7 का जो हो जाएगा आपका सी, यानी 7 को सी, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी यह प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो है ये पैरामेशियम आते हैं। नेक्स्ट है आपका बी नाइट्रोजनी। ठीक है, बी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है। जो बी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया है इसे कौन सा गैस निकलता है, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन। 8 का हम लोग बात करें तो बी नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से नाइट्रोजन गैस निकलती है, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 नंबर हम लोग प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 8 की नहीं है, 9 की बात कर रहे हैं, 8 तो हो चुका, यहाँ पर 9 की। तो पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं। जो पौधे जो होते हैं मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्राइट्स के रूप में, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में, कि नाइट्रेट के रूप में, जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे। यानी 9 नंबर का आंसर की हम लोग बात करें तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, यानी नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे मिट्टी पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, देखिए 10 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, मतलब मच्छर से फैलने वाला रोग का नाम बताना है। पोलियो, रिंगवर्म, मलेरिया, हैजा। देखिए 10 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसका आंसर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। आपका भी आंसर सही होगा, उम्मीद है ये आपका मलेरिया होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, मतलब किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, की ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए 11 नंबर की हम लोग बात करें तो 11 नंबर का जो होगा लुई पास्चर ने है, लुई पास्चर ने, यानी बी फॉर बॉल ने यह किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न आप समझेंगे कि निम्न में से कौन सा संचरणीय रोग है। याद रखेंगे निम्न में से कौन सा संचरणीय रोग है। तो चलिए हम वहां पर पहुंचते हैं ऑप्शन पर। तो ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ पर क्षय रोग है, हृदय है, मधुमेह है, कि कैंसर है। मतलब संचरणीय रोग का इसमें उदाहरण बताना है, कौन सा संचरण के कारण जब ये रोग हो सकता है। ठीक है, हृदय रोग, हृदय रोग क्या संचरणीय रोग है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। तो देखिए क्षय रोग, मधुमेह, कैंसर, तो देखिए ये सब तो होगा ही नहीं, कैंसर भी नहीं होगा, हृदय रोग तो संचरणीय रोग है नहीं। ठीक है, मधुमेह जो इसको हम लोग बोलते हैं शुगर की बीमारी, ये भी नहीं है। तो क्षय रोग जो है आपका ये होगा आपका राइट आंसर, इन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 13, बायोडीजल के निर्माण में से कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक है। मतलब बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है, किस सूक्ष्मजीव के कारण जो है बायोडीजल का निर्माण होता है। 13 नंबर की हम लोग बात करें, 13 का जो आंसर की बात करें तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी शैवाल के कारण जो है बायोडीजल का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 14। प्रश्न 14 क्या है, सूक्ष्मजीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कि दोनों होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे। 14 का हम लोग बात करें तो ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी ये जो है आपका आंसर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। राइट,
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की, ठीक है, जो कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा तरह से समझ में आ रहा होगा। भोजन के परिरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन, सोडियम बेंजोएट, स्टेप्टोमाइसिन की टेट्रासाइक्लिन। 15 का हम लोग बात करें तो 15 का जो आंसर जो होगा आपका बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है यह आपका भोजन के परिरक्षण में काम करता है। ओके, तो चलिए आज अब हम लोग इस सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर और अगला सेशन आपको किस चैप्टर पर चाहिए मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।